हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष शर्मा आपका अपने चैनल एग्जाम को मैं स्वागत करता हूँ। और देखिए, सबसे जो बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मेरी आप लोगों से बेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ शेयर करो यार। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अगर एक एक शेयर भी करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा, और आपके लिए जो हम इतनी मेहनत करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिएगा, आपको हर एक एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये TCS ने अभी रिसेंट के एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। टाइम एंड वर्क का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पॉइंट में लिया हुआ है, काफ़ी कैलकुलेशंस है और बच्चे जो है इसे देखते ही छोड़ देते हैं। पहली नंबर बात ये, मेरा आपसे एक सजेशन है कि जैसे ही आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे एग्जाम्स में, फर्स्ट अटेम्प्ट यू मस्ट हैव टू लीव इट। अगर आपने इसे लीव नहीं किया तो इट्स टेक सो मच टाइम, और फिर आपका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगेन आप उस एग्जाम्स को अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं ये क्वेश्चंस की ओर। तो ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने बोला है कि ए और बी किसी काम को 1.5 दिन में पूरा करते हैं। हालांकि काम पूरा होने के कुछ पहले एक काम को छोड़ देता है और इसलिए काम पूरा होने में 2 दिन का समय लगता है। यदि ए अकेले काम को 2.625 डेज में करे तो एक काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ देगा। ये जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा। बहुत सारी शीट्स में, बहुत सारे टीचर्स की शीट्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि एक तो जो हमारा डेटा है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, पॉइंट में है, और दूसरी नंबर बात ये है कि यहाँ पे जब आप पॉइंट्स में कैलकुलेशन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम, लेट मी टेल यू हाउ। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं फटाफट अगर मैं बताऊँ, अगर आप एग्जाम टाइम में, सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ए और बी किसी काम को 1.5 दिन में, तो आप फटाफट लिखो ए और बी 1.5 दिन, ये ठीक है। उसके बाद बोल रहा है काम पूरा होने के कुछ दिन पहले ए काम को छोड़ दे रहा है, ठीक है ठीक है। और उसने बोला कि ए अकेला इस काम को कर रहा है 2.625। देखो बेटा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपको इस टाइप का डेटा मिले, अब आप कहोगे कि सर इसको LCM कैसे लेंगे, और फिर बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे। देखो, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये 99% पॉसिबिलिटी है कि ये जो दूसरा पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी, जो आपको छोटी या बड़ी जो लग रही है, ये डेफिनेटली इसका मल्टीपल होगा ही होगा। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला ट्राई ये करो कि आप डायरेक्ट इस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करो और देखो कि होता क्या है। अच्छा, दूसरी नंबर बात है, क्योंकि ये डेटा पॉइंट में है तो आपको क्या कंसिडर करना, आप इसे सिंप्लीफाई कर लो यहीं पे। इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो ये 10 आ जाएगा, इसे आप यहाँ से हटाओगे तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका LCM जब भी हम लेते हैं, एक बात याद रखना कि LCM हमेशा ऊपर वाले पे लेना। अब हम एक चीज़ करते हैं कि ये इन दोनों का LCM में, मैंने अभी आपको बोला कि जो बड़ा वाला है वो इसका मल्टीपल जरूर होगा। लेट चेक करते हैं कि क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 2625 डिवाइड करता हूँ उसे 15 से, 15 कम 15, ये 15 10 7 और 2 2 2 5 15 बजे, ये देखो ये आ गया 175। यानी कि ये इसे कट कर रहा है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसे ही LCM मान लेंगे। ऐसा हर एक क्वेश्चन में नहीं होता, लेकिन 99% में हो जाता है। अगर नहीं भी होता तो एक फैक्टर जरूर आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका LCM सिंपल ले लेता हूँ 2625, ये हमने इसका LCM ले लिया। अब देखो बेटा, ये इसे कितने बार में करेगा, अभी हमने कट किया ना 175, तो 1750 ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 175 टाइम्स तो इसे कट कर रहा है, लेकिन ये जो डिवाइड वाला है बस आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। तो 1750 जो है ये आ गई A प्लस बी की एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी कितनी, ये 1 टाइम जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1000। बस क्वेश्चन यही खत्म हो जाते हैं। कैसे होता है देखो, ए की अकेली एफिशिएंसी 1000, ए प्लस बी की 1750। तो यहाँ से आप सिंपली जो है इस डेटा को कैलकुलेट कर सकते हो, और वो ये है कि ए की जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई, 1000। ये मैं एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आई 1000। अच्छा, ए प्लस बी की 1750 है, तो बी की कितनी होगी, 1750 में से इसे घटा देंगे तो बी की आ जाएगी 750। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो, अब क्वेश्चन में बोला है कि काम पूरा होने से कुछ दिन पहले एक काम को छोड़ देता है और इसलिए काम पूरा करने में टोटल जो है वो 2 डेज लगते हैं। अब आप एक बात बताओ बेटा,
ये पूरा मान लो वर्क है, a प्लस बी ने स्टार्ट किया था बेटा, ये पूरा 2 डेज लगा, ठीक है। अगर a प्लस बी ने स्टार्ट किया था बेटा, और मान लो यहाँ पे आकर के a प्लस बी ने यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी ने कर दिया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी ने किया, लेकिन इसके बाद अगर a छोड़ के चला गया तो यहाँ से यहाँ तक b ने किया, तो बेटा b ने तो टोटल 2 डेज किया, ठीक है। अब b की एफिशिएंसी कितनी है 750, तो 750 अगर एफिशिएंसी है उसकी एक दिन की जो अभी हमने निकाली, तो b तो पूरा काम कर रहा है, तो वो 2 डेज में कितना काम करेगा, 2 डेज में b करेगा 750 गुना 2, यानी ये हो गया 1500 हो गया। अब ये 1500 जो है ये काम करेगा b। अच्छा, टोटल जो हमारा वर्क था ये बराबर होता है टोटल वर्क, ये तो आपको पता होगा, टोटल वर्क था 2625, ए ने 2 दिनों में काम किया 1500, तो बचा हुआ कितना काम था, रिमेनिंग वर्क। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। तो रिमेनिंग वर्क क्या था, रिमेनिंग बचा हुआ काम कितना बचा था बेटा, 1500 तो बी ने कर दिया, बचा हुआ काम कितना था 2625 में से, 2625 में से अगर मैं 1500 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 1125, यानी यही जो 1125 काम है बेटा ये रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क 1125। ये काम किसने किया होगा बेटा, ए ने किया होगा। अगर ये काम 1125 ए ने किया है, ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है 1000, अगर ए एक दिन में 1000 कर रहा है बेटा, तो 1125 काम कितने दिन में किया होगा देखते हैं, एक दिन में कर रहा है 1000, ठीक है, तो सॉरी 1000 एक दिन में कर रहा है, तो 1125 कितने में करेगा, 1125 करेगा, ये इधर चला जाएगा 1/1000 इंटू 1125, और ये 3 जीरो यहाँ आ जाएगी, तो ये सीधा आ जाएगा 1.125 ये। और बेटा एक चीज़ बहुत ही गौर करना, ये 1.125 आपको ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन मिलेगा, और क्योंकि एग्जाम प्रेशर इतना ज़्यादा होता है तो बच्चे इस आंसर लगाते ही वो टिक कर देंगे और वहीं सवाल गलत हो जाएगा। क्यों होगा, आप इस क्वेश्चन में देखो, इसने बोला था कि काम, इसने जो पूछा है वो बोला है कि एक काम पूरा होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ देगा। अगर इसने 1.125 टाइम तक काम किया है, टोटल काम कितने दिन में हो रहा था 2 दिन में, तो बचा, तो उसने कितने दिन पहले छोड़ दिया भैया, 2 दिन में काम था 1.125 उसने पहले छोड़ दिया, तो 2 - 1.125 ये हो गया लगभग आपका 0.875 डेज या टाइम जो भी होगा आप देख लेना, यानी कि यही इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है 0.875। तो बेटा मैं यही बात कहता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यही बात मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की हमेशा से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपने नहीं की तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएगी। और देखो कितना अच्छा ये सवाल था, इतना करके भी आप गलत लगा सकते हैं, और पहला ही ऑप्शन ये था, लेकिन आंसर जो था हमारा वो 0.875 था। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझेंगे, और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग प्लीज़ अपनी तैयारी पे ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी रीच हर स्टूडेंट्स तक पहुँचे, और वो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें डेटा ढूंढने में टाइम लगता है, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो हम उनके टाइम्स को सेव करें और वो ऐसे क्वेश्चंस को देख लें जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले बस मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल एग्जाम क्यू को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट कंटेंट, जो क्वेश्चंस TCS ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं उसकी सीरीज़ चल रही है, और उससे डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।